आज की डेट में विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके दावे के साथ कि मैं मोदी जी को रिप्लेस करूंगा। मोदी जी ने भी तो झूठ फैलाया। इन्होंने तो मंदिर के नाम पर वोट है कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने इतने गांव में इतने टॉयलेट बनवा दिए, हमें अब जो हम यहाँ तक भी बोल दिया कि जो जिसने वोट नहीं दिया वो दोगले हैं। नारा क्या था? 400 पार का। तो 240 पर कैसे अटक गई है? ये तो पिछली बार से भी अपना बहुमत से भी कम वोट लाए हैं ये। इस बार इन्होंने खटाखट का नारा देके 99 तो पहुंच गए, लेकिन आपने सांप सीढ़ी का गेम देखा, खेला होगा बचपन में, उसमें एक 99। हाँ, तो ये खटाखट रूपी सांप जब काटेगा ना तो फिर ये 46 पे आ जाएंगे। पहले तो 7 था, आजकल 46 हो गया। तो अभी जो नेता है ना उनसे अच्छा चेहरा तो इनका है, इनको खड़ा कर देंगे फिर भी हाँ 101 तक पहुँचा देंगे। बट राहुल गांधी से नहीं होगा। देश की जनता फिर से शायद वोट दे दे राहुल गांधी को, बट राहुल गांधी से नहीं होगा। अगर गरीब तबका नाराज होता ना पूरी तरीके से तो 240 बीजेपी नहीं कांग्रेस होती और 99 बीजेपी होती। उनको कह रहे हैं कि पकौड़े तलो, ये भी एक रोजगार है, ये प्रधानमंत्री का। ये अगर सपोज मैं आज की डेट में अगर पकौड़े बेच रहा हूँ, किसी भीख तो नहीं मांग रहा, तो पकौड़े तलना मैं तो प्राउड फील करूंगा कि मैं अपनी कमाई से अपने पसीने से कमा रहा हूँ। नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर खबरों में आ गए हैं। लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं कि योगी जी को बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से नीचे उतार दिया जाएगा। विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे तब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी यही बात कही गई थी। अब जनता कैसे देख रही है? क्या योगी जी को सच में ही भारतीय जनता पार्टी नीचे उतारने वाली है, या फिर एक बार फिर फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए, जिसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर सके? अब इस पूरे मामले में बात करने के लिए हम लाल किला मौजूद है। कुछ लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं कैसे देखते हैं सब सारी चीजों को। क्या नाम सर? नवीन कुमार। सर कहाँ से आप? हम बनारस से हैं। बनारस से। अच्छा, यूपी से ही हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बाबा बुलडोजर के नाम से फेमस है। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर उनको मुख्यमंत्री के पद से उतारने वाली है। हाँ, तो ये तो है ही, इनको डर लग गया है ये। जब मोदी जी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो योगी जी का अपने आप को विश्वास कैसे होएगा? मोदी जी को विश्वास नहीं है अपने ऊपर भी। इनकी तो बैसाखी पे इनकी सरकार चल रही है। ये नीतीश कुमार को पलटी मार जाए कोई ठीक नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को पलटी मार जाए कोई ठीक नहीं है। इनको तो रातों की नींद उड़ गई है। ये तो उन्हीं को मनाने में लगे हुए हैं। देश के काम करने में कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं। क्या काम करते हैं भाई? काम करते हैं 18 काम करते हैं, तो ये 240 पे कैसे अटक जाते? 400 का नारा देख किस बेस पे दिया था इन्होंने? 240 पर आकर के अटक गए। कम से कम सरकार कांग्रेस ने तो अपनी ग्राफ ऊपर बढ़ाई है ना, बढ़ाई है ना ये। अब ये 299 कुछ ग्राफ बढ़ाई है ना इन्होंने। अब ये 2 नेता ऐसे हैं, क्या नाम है आपका, राहुल जी और अखिलेश, जिसके दम पर जो है ये यूपी भी जीतेंगे। ये सर बोल रहे हैं कि आदित्यनाथ जी को नीचे उतार रहे हैं। मैं इनको सुन रहा था, ये जो दोनों आए हैं ना, ये अपनी काबिलियत से नहीं लाए, ये आए हैं खटाखट के झांसे से। जो इन्होंने खटाखट का झांसा दिया ना, जो हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, ये उस बेस पे आए हैं। कई लोग इस झांसे में आ गए कि जो है हमको हर महीने 8,500 रुपए घर में बैठे आराम से मिल जाएंगे। तो इस झांसे में आपने भी देखा भी होगा, लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद भी कैसी कतारें जो है कांग्रेस के दफ्तर के बाहर, लखनऊ नहीं, आपने और स्टेटों में भी, कर्नाटका में भी देख लो, हैदराबाद में भी देखो, तो इनके दफ्तरों के बाहर वही लाइनें लगी हुई थी जो 8,500 के पे। दूसरा क्या है कि ये जो लीडरशिप की बात करें ना, आज की डेट में विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ये कह सके दावे के साथ कि मैं मोदी जी को रिप्लेस करूंगा। तो ऐसा कोई नेता फिलहाल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है एक विपक्ष में कोई ऐसा नेता भी नहीं है कि जो इन सबको लीड कर सके। हाँ कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलता हूँ। इनमें जो अभी जितने भी है ना, सब एक दूसरे के पैर खिंचाई वाले हैं। और दूसरा क्या है कि जो है ये कमजोर लीडरशिप की वजह से ये विपक्ष भी बिखरेगा आने वाले टाइम में। देखो सर कह रहे हैं कि खटाखट का जो एक झूठी खबर फैलाई थी कि 8500 रुपए देंगे सत्ता में आने के बाद, इस वजह से जीते। झूठ फैलाया पूरे चुनाव में, और योगी जी और मोदी जी के सामने कोई चेहरा ही नहीं है विपक्ष के पास। मोदी जी ने भी तो झूठ फैलाया। कौन सा? इन्होंने तो मंदिर के नाम पर वोट है कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने इतने गांव में इतने टॉयलेट बनवा दिए, हमें अब जो हम यहाँ तक भी बोल दिया कि जो जिसने वोट नहीं दिया वो दोगले हैं। किसने बोला? ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये नाम बताओ एक दो। हम नाम किसको बताऊं? बीजेपी में तो बहुत आदमी है, एक दो हम कुछ नाम नहीं बताते हैं। नहीं, हम नाम नहीं बता सकते। ये बीजेपी में ऐसा नारा दिया था इन लोगों ने, ऐसा नारा दिया था
जो हमें वोट नहीं देते हम उनका काम नहीं करेंगे। ये कैसा वोट मांगने का तरीका है? अच्छा, ये नहीं पता कि किसने बोला, बस ये पता है कि बोला है, नाम नहीं पता। हम किसको बताया कि बोला है? ये बात का एक दोगले हैं। मोदी और योगी के सामने कौन टिकेगा ये बताओ, सर बोल रहे हैं। अरे मोदी जी खुद टिकने वाले नहीं है। मोदी जी तो अपने गिनती गिन रहे हैं। ये तो कह रहे हैं 240 अपने दम पे लाए हैं। अपने दम पर कैसे लाए? अपने दम पर लाए हैं ये। अपने दम पर चलो 240 अपने नारा क्या था? 400 पार का। तो 240 पर कैसे अटक गई? ये तो पिछली बार से भी अपना बहुमत से भी कम वोट लाए हैं ये। क्या नाम है? ये बनारस में दूसरे 1.5 लाख वोटों था। अब पीछे कितने वोटों से जीते थे? 4 लाख 5 लाख वोटों से जीते थे ना। इनका ग्राफ गिरा है कि नहीं गिरा है? और उनको जिताने में, मोदी जी को जीतने में इनको एड़ी चोटी का जोट लगाना पड़ा। जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल थे ना वहाँ पर, उनको जो है वहाँ पर दबा दिया, उनको बैठा दिया कि ताकि उनका जो वोट बैंक जो है वो आपस में। देखिए बार बार यही बात एक सुनने में आ रही है। सुनिए, चुनाव के बाद भी यही बोला जा रहा है कि 400 की बात की थी, 240 पे टिक गए। वो 52 से 99 में पहुंच गए। उनके अंदर खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। देखो, 2 स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है जो हमेशा मेरिट लिस्ट से पास होता है। वो अगर उसके थोड़ा मार्क्स कम आ जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं यार ये क्या हो गया। एक वो स्टूडेंट है जो बार बार फेल हो रहा है, इस बार थोड़े से नंबर अच्छे लिए आता है, तो उसमें जो है मोरल विक्ट्री जैसी मानी जाती है। इस बार इन्होंने खटाखट का नारा देके 99 तो पहुंच गए। लेकिन आपने सांप सीढ़ी का गेम देखा, खेला होगा बचपन में, उसमें एक 99। हाँ, तो ये खटाखट रूपी सांप जब काटेगा ना, तो फिर ये 46 पे आ जाएंगे। पहले तो 7 था, आजकल 46 हो गया मेरे ख्याल से सांप सीढ़ी गेम में भी। तो ये 46 तक आ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये तो कह रहे हैं 99 वाला सांप बहुत जल्दी काटेगा। मोदी जी के सामने चेहरा बताओ, चेहरा योगी के और मोदी के सामने। कांग्रेस को सत्ता में आने दो। कैसे आएगी 99 सीटों पे? अरे 99 अब आई, ग्राफ इनका ऊपर उठ रहा है ना। मोदी जी का ग्राफ नीचे जा रहा है और कांग्रेस के ग्राफ ऊपर आ रहा है। इनके सहयोगी दल जो है वो छूट रहे हैं इनसे। पंजाब में अकाली दल इनसे छूट गए। इनके तो सारे जो गठबंधन सरकार जो इनको जो है सब ये खोते जा रहे हैं, खते जा रहे हैं ये। और इनके अंदर इतना घमंड है कि किसी को सुनते नहीं है ये। अब चेहरा बताओ, मोदी और योगी के सामने चेहरा कौन है? अरे चेहरा मन में तो होगा, एक तो होगा। चेहरा मिल जाएगा भाई, चेहरा मिल जाएगा। आप ही बताओ। अगर कि बताऊं तो जो अभी जो नेता है ना उनसे अच्छा चेहरा तो इनका है। इनको खड़ा कर देंगे फिर भी हाँ 101 तक पहुंचा देंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बीच में जो वो दिखाते हैं ना, होगा कुल्लियों के साथ जा रहे हैं, टायर वाले सूटकेस को अपने सिर पे रख के चल रहे हैं, तो जो कुछ इस तरह की जो बातें करते हैं ना, कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद मेच्योरिटी आ गई। जब वो इस चीजें करते हैं तो फिर ऐसा लगता है यार ये तो वही वो होगा। हाँ, नहीं कर पा राहुल गांधी से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सर तो कह रहे हैं कि मोदी जी को और योगी जी को हरा देंगे दोनों। देखिए सर, हराने की बात यह है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो कम हुई है एक एक्सटेंड पे। ये उनके कर्मों की सजा है, उनको मिलेगी। हरा भी सकते हैं, बट राहुल गांधी से नहीं होगा। देश की जनता फिर से शायद वोट दे दे राहुल गांधी को, बट राहुल गांधी से नहीं होगा। और मोदी जी और योगी जी को जीतना चाहिए, बट उनके कर्म हैं वो, मतलब लोग ऐसे तो वोट देंगे नहीं, उनको कुछ काम करने पड़ेंगे। अच्छा, इस बार जो वोट मिला कांग्रेस को, क्या लग रहा है किन मुद्दों पे वोट मिल गया? आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा था वो था जो मोदी जी ने एमपी जो खड़े किए थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, मोदी के नाम पे वोट लेना सबसे बड़ा था। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था कि 15 साल की जो सरकार थी ये, उसके बाद आप देखेंगे तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी होगी, ठीक है, जो कि नॉर्मल है, तो कुछ सीट्स कम होंगी। बट मेजर जो सीट कम होने का कारण था वो था इनके जो एमपीज थे, सिटिंग एमपीज थे, या जिनको भी इन्होंने टिकट दिया, उनका खुद का फेस वैल्यू नहीं था, वो मोदी के फेस वैल्यू पे लड़ रहे थे, जिसको राहुल गांधी जी ने अच्छी तरीके से कैपिटलाइज किया। ऊपर से जो गरीब तबके के लोग थे वो थोड़े बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि शायद उनको ईजिली इन्फ्लुएंस कर दिया था राहुल गांधी ने, बट ऑल्सो वो शायद महंगाई से कुछ छोटे मोटे और मुद्दे थे तो उनसे परेशान। बार एक बात चलती है सर, एक सेकंड, जो बार बार खटाखट 8500 रुपए की बात चलती है, और वो फेक नैरेटिव की बात चलती है कि संविधान खतरे में है, तानाशाही है, आरक्षण मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। तो क्या इन मुद्दों को देखते हुए इस बार वोट ज्यादा इधर से उधर हो गया? मतलब जो बीजेपी के पास था वो कांग्रेस के पास आ गया? देखिए, ये तो बस एक माहौल क्रिएट करने की बात होती है, जो कि इलेक्शन से 2 महीने पहले इन्होंने शायद काम किया था इस पे, बट आई डोंट थिंक इस पे उनको वोट मिला। सी देखिए क्या बात होती है कि राहुल गांधी को जो वोट देने वाले थे वो राहुल गांधी को वोट देंगे, चाहे मोदी अपनी कितनी भी तारीफ कर ले। सिमिलरली मोदी को जो वोट देने वाले हैं वो मोदी को वोट देंगे,
चाहे आप संविधान की बात कर लीजिए, चाहे आप उसकी बात कर लीजिए। लेकिन एक एजुकेशन मैटर करती है ना, क्योंकि जिस तरीके से गरीब तबके के लोगों का और संविधान और जो पीडीए का नारा दिया गया था, एक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो क्या वो काम नहीं कर गया? क्योंकि पढ़ा लिखा तो समझ गया। बार बार मोदी जी कहते रहे कि संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके बाद भी मेन मुद्दा, मेन फोकस तो पीडीए पे आके रुक गया। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो गरीब तबके के लोग थे, उनका सबसे ज़्यादा चांस होता है वोट चेंज करने का, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि पिछड़े जाति से आते हैं या फिर माइनॉरिटी से लोग होते हैं, वो उनका झुकाव मोदी की तरफ कभी था ही नहीं। अगर आप देखें तो वो हमेशा से राहुल गांधी की तरफ झुके हुए थे। देखो, ये राहुल की तारीफ में चाहे कितना भी बोले, चाहे ये कुछ भी बोले कि भाई जो है ये गरीब तबका नाराज था, अगर गरीब तबका नाराज होता ना पूरी तरीके से, तो 240 बीजेपी नहीं कांग्रेस होती और 99 बीजेपी होती। दूसरा जो है क्या है, जो इस टाइम में आप देख रहे हो वर्ल्ड लेवल में बड़े से बड़े आप देख रहे हो ना, वर्ल्ड लेवल में बड़े से बड़े देशों की जो इकोनॉमी क्रैश हो रही है, हमारी देश की फिर भी बची रही। वो कारण क्या था? मोदी जी की अच्छी लीडरशिप की वजह से। उन्होंने अमेरिकी दबाव में और अन्य नाटो देशों के दबाव में ना करके जो रशिया के साथ जो फॉरेन पॉलिसी अपनाई, उसकी वजह से आज जो है कि जो हमारा जो ऑयल प्रोडक्शन हो गया, चाहे जो भी चीज़ें हैं आज की डेट में हम निर्यात कर रहे हैं। गरीब महंगाई की अगर बात की जाती है, गरीबी की बात की जाती है, तो क्या सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में गरीबी और महंगाई है, कांग्रेस वालों में नहीं है? ये बीजेपी तो इस मुद्दे को उठाती ही नहीं है। महंगाई की नहीं, ये महंगाई के मुद्दा उठाते हैं भाषण में। कहीं भी मोदी जी के भाषण उठा करके कोई वीडियो देख लो, कभी भी इन्होंने बेरोजगारी का और शिक्षा की बात उठाई नहीं। इन्होंने जब भी अब करी है अपने मन की बात सुनी कही। हर महीने आ जाते हैं रेडियो पर मन की बात लेकर के, अपनी मन की बात सुनाते हैं, लोगों की मन की बात सुनते नहीं है। कि आज जो है युवा के अंदर कितना जो है वो बेरोजगारी फैली हुई है, लोग बाग डिग्री लेकर के इधर से उधर घूम रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि पकौड़े तलो, ये भी एक रोजगार है। ये प्रधानमंत्री का ये भाषण है। हाँ, ये एक प्रधानमंत्री के ख्वाब है कि अगर तुम्हें रोजगार नहीं मिलता, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिलता, तो ये भी एक तो रोजगारी है, ये पकौड़े तलना। लेकिन हम खुशकिस्मत है, मैंने बोला ना, जो हमारे जो ऐसे टाइम है जो हमारी इकोनॉमी को क्रैश होने से बचाया, उसकी वजह से आज जो है महंगाई का उतना वो नहीं है। और दूसरा जो है पकोड़े तलने की बातें करते हैं ना, पकोड़े तलना कोई शर्म की बात नहीं है। एक गरीब आदमी जो है अगर पकोड़े, गरीब क्या, किसी पकोड़े वाले के आप 10-10 नौकर देख लोगे लगे हुए, और पकोड़े तोलना कोई वो नहीं, गलत बात नहीं है। कि अगर सपोज मैं आज की डेट में अगर पकोड़े बेच रहा हूँ, किसी भीख तो नहीं मांग रहा, तो पकोड़े तलना मैं तो प्राउड फील करूंगा कि मैं अपनी कमाई से, अपने पसीने से कमा रहा हूँ। ये पकोड़े वाले को इस तरीके से जलील करते हैं अपनी बातों से कि जैसा कि वो कोई अपराध होगा, किसी की जेब काट रहा होगा। अच्छा, मोदी जी ने ये कहा था कि स्टार्टअप करना, मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि बेरोजगारी की जो पढ़ा लिखा है वो पकौड़े तल ले। उन्होंने कहा स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में पता है कि नहीं पता? ये बताओ पहले। इनको स्टार्टअप इंडिया के बारे में पता है नहीं पता? ये बताओ बस पहले। हमें कुछ मोदी जी का नीति का पता नहीं पता नहीं है। पकौड़े तलना वो स्टार्टअप के लिए बोला था। इनके बातों का कोई विश्वास नहीं है। कभी जनता को भरोसा, कभी जनता को उन्होंने भरोसे में लिया ही नहीं। इन्होंने पकौड़ा बेचेगा, पढ़ा लिखा बंदा पकौड़ा बेचेगा। बिल्कुल बेचेगा। जो माँ बाप लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं पढ़ाई रुपए लगा के, तो नहीं, या डॉक्टर की पढ़ाई हो, इंजीनियर की पढ़ाई हो, अगर लड़का माँ बाप अपने मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाएंगे कि क्यों हमारा बच्चा पकौड़ा बेचे। स्टार्टअप पता है? स्टार्टअप इंडिया क्या है पता है? नहीं, ये नहीं पता। ना। उसी के रेफरेंस में बोला था वो पकौड़ा बेचने वाली बात कि स्टार्टअप करो, पैसा लो, अपना बिजनेस चालू करो, स्वतः बिजनेस करो। पैसा सरकार देती है ना, कहाँ देती है? गरीबों को कहाँ दे रही है? कहाँ दे रही है? स्टार्टअप इंडिया मुद्रा योजना का लोन नहीं मिलता। नहीं मिलता। मैंने कई बार अप्लाई किया, मैंने नोएडा में कई बार अप्लाई किया। 50 तरह के पेपर मांगते हैं। हम लोग बाहर से आए हो तो 50 तरह का पेपर कहाँ से ला के दूं? राशन कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड। कहाँ से आए हो? मैं गोरखपुर से आया हूँ। है तो भारत का हिस्सा, राशन कार्ड तो होगा। सुनिए तो, राशन कार्ड मांगते हैं, पैन कार्ड मांगते हैं, आय प्रमाण पत्र मांगते हैं, 50 तरह की बैंक वाले पेपर मांगते हैं। पेपर नहीं है ये? पेपर बाहर कमाने के लिए आया आदमी। अरे आपके पास ये पेपर है कि नहीं है? है, तो देते क्यों नहीं हो फिर? फिर भी नहीं मिलता है। अरे तो तुमने बोला मांगा, तुमने दिया नहीं, फिर भी नहीं मिलता है। फिर भी नहीं। कहाँ बेच है इनको मिलने के लिए? बेच दिया उनको कि क्या करोगे तुम, क्या करोगे इतने पैसे का, कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे? और सारा कुछ बताना तो पड़ेगा। बताना, पैसे आएगा तो बताएंगे ना हम क्या करें क्या नहीं करें। पैसे खा जाओगे, उसका क्या करोगे फिर? नहीं ना, ऐसे खाने के लिए कोई खाने के लिए गवर्नमेंट से लोन नहीं लेगा, कर्ज नहीं लेगा कि हम पैसे गवर्नमेंट से पैसे लेकर के और खा जाए।
हाँ जी बोलिए। इन्होंने ना खाली ये मोदी विरोध भरा हुआ है इनके दिमाग में, माइंड में जो है मोदी विरोध भरा हुआ है। तो जो है ये बात पकोड़े वाले की एक डॉक्टर से कर रहे हैं। एक अगर डॉक्टर बना रहा है तो वो भाई अगर उसके अंदर स्किल होगा, टैलेंट होगा तो पक्का डॉक्टर बनेगा। वो थोड़ी पकोड़े बेचने के लिए आएगा। लेकिन अगर जो आदमी मान लो सपोज उसने नॉर्मल पढ़ाई कर रखी है, अगर वो कहीं दुकान लेके पकोड़े अगर बेच रहा है तो उसमें क्या शर्म है? पकोड़े भैया तो प्राउड फील होना चाहिए, किसी के जेब तो नहीं काट रहा, ऐसे फालतू में तो नहीं घूम रहा कि क्या जो है माँ बाप के जो है कमाई पे हो रहा। अगर वो अपने मेहनत से अगर वो कमा रहा तो खाली उसकी तुलना करेंगे कि वो जो है डॉक्टर बन रहा था करोड़ों रुपए का। अरे तुम करोड़ों रुपए अगर बच्चे में लगा रहे हो तो उसका बिजनेस खोल दो करोड़ों रुपए में। सर आखिरी सवाल अब आपसे यही होगा, जिस तरीके से बोल रहे हैं कि योगी जी को, एक सेकंड, वो जो बोल रहे हैं योगी जी को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उसको अब उनको नीचे उतार दिया जाएगा और किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इस चीज को लेकर खबरें चल रही है। मानते हैं इन खबरों में सच्चाई नजर आती है थोड़ी बहुत? देखो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। उन लोगों से पूछो जिनकी बहन बेटियां उससे पहले जो है कॉलेज स्कूल के बाद में उनका कॉलेज जाना बंद हो जाता था। कारण क्या था? वहाँ जो गुंडागर्दी, माफियागिरी और जो ये व्यापारी लोगों से पूछो कि उनको व्यापार करना मुश्किल हो जाता था। आज की डेट में जो है कोई जरा सी भी वो होती है तुरंत पुलिस एक्शन होता है। अगर पुलिस एक्शन नहीं होता फिर पुलिस के ऊपर एक्शन होता है। तो ये हमने जो है बाबा के टाइम में देखा और बड़े से बड़े माफियाओं को भी जो उन्होंने ना मिलाने का काम किया। बाबा बने रहेंगे मुख्यमंत्री, बने रहेंगे और बाबा आने वाले टाइम के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी के बाद। बिल्कुल ये क्या नाम है, मोदी जी के बाद अगला जो है हाँ मैंने भविष्यवाणी कर दी और मैं बहुत तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूँ, अगला योगी जी है।